पाठ नंबर 4 सिंधु का जल। ये कविता है, इसके लेखक हैं अशोक चक्रधर। आइए देखते हैं उनका परिचय। इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1951 में खुर्जा, उत्तर प्रदेश। परिचय। अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अपने कविता, हास्य व्यंग्य, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। यानी अशोक चक्रधर जी जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, यानी ऑलराउंडर है। उन्होंने अपने कविता में हास्य व्यंग्य, निबंध, नाटक, बाल साहित्य ने बच्चों के लिए जो लिटरेचर रहता है वो नाटक यानी ड्रामा, समीक्षा, अनुवाद, ट्रांसलेशन, पटकथा, उन्होंने बहुत अधिक कथा लिखी है और उन्होंने अच्छा विधाओं में लेखन भी किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ बहुत फेमस है। बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियाँ, बोलगप्पे, जो करे सो जोकर आदि कविता संग्रह है। यानी कृतियाँ उनकी कौन सी है? कविता संग्रह जो करे सो जोकर, ये कविता संग्रह है। पद्य संबंधी देखेंगे। सिंधु का जल एक नवी कविता है। संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। एक नवी काव्यधारा है, नई। उन्होंने पूरे उसमें मानवीय जीवन का एक शिल्प उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, परदुख, कातरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है। उन्होंने देखो कया उनका जो दृष्टिक्षेप देखने का उनका नज़ारा है वो उन्होंने इंसानियत पर दिखाया है। जो हम कविता अभी पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बोला कि उनकी सभ्यता, हमारी सभ्यता कैसी है, हमारी संस्कृति, कल्चर कैसा है, हमारे पास इंसानियत कैसी है और हम सब कैसे रहेंगे। सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता, ने अगर दूसरों को दुख होता है तो उसे हमें बुरा लगना चाहिए, आनंद नहीं होना चाहिए। ये पूरा दृष्टिक्षेप उन्होंने ये कविता में बताया है। आइए देखते हैं सिंधु का जल, ये कविता। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान। मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कल कल है, मैं जल हूँ। देखो यहाँ पर कवि ने सिंधु का जल, इसमें जल, सिंधु एक नदी है, जल यानी पानी, उनके बारे में उन्होंने मानवीय जीवन, मनुष्य का जीवन कैसा रहता है, जल के समान, सिंधु के समान, नदी के समान, वो वहाँ ने उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। सतत प्रवाहमान, सतत यानी क्या? लगातार। प्रवाहमान यानी गतिशील यानी आगे जाने वाला। जीवन की पहचान, हमारे जीवन की पहचान क्या है कि जैसे हम जन्मते हैं तो लगातार हम क्या होते हैं? बड़े होते रहते हैं और हम गतिशील, प्रगति भी करती है। जैसी नदी बहती रहती है वैसा हमारा जीवन भी बहता रहता है। ये हमारी जीवन की पहचान होती है। जैसी नदी क्या करती है? आगे जाती है, वैसे वो सबको क्या करती है? समा के लेती है, हमारे पानी में, जल में समा के लेती है। वैसे मनुष्य भी क्या है? इंसानियत को क्या करता है? समीपत करता है, नजदीकता लेता है। आगे बोला है मैं एक गीली हलचल हूँ। नदी क्या बोलती है? जैसे मैं एक गीली हलचल हूँ, चलती चलती, मेरे स्वर में कल कल है,
मेरे स्वर में क्या है, कल कल है। कल कल का ध्वनि है कि मुझे कल क्या करने का है। मैं जल हूँ यानी मैं पानी हूँ। सिंधु यानी उन्होंने बोला कि मैं एक सिंधु नदी का जल हूँ, मैं पानी हूँ। मैंने बताया है आगे, धरती पर सभ्यताओं का आदि बूंद यानी धरती पर जो सभ्यता रहती है उसका एक बूंद बिंदु यानी बूंद यानी एक पानी का बूंद हूँ। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली। नदी क्या कहती है कि मेरे ही किनारे पर, मेरे ही तट पर जो कल्चर है उन्होंने सांस ली। यानी पहले जमाने के जो, जब अपने इतिहास में पढ़ा रहेगा 3rd स्टैंडर्ड में, कि जैसे ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई और जब वो इकट्ठा रहने लगे तब वो नदी के किनारे पे ही रहने लगे और वहीं पे उन्होंने संस्कृतियों की, कल्चर की उन्होंने सांस लिए। तब वो क्या करने लगे, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। जो पाठ पूजा हवन करते थे वो नदी के तट पर ही होते रहे। गति कभी मंद ना हुई मेरी, कि मेरी चाल, गति यानी क्या, मेरी चाल कभी मंद यानी धीमी नहीं हुई। गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। यानी चंचल यानी क्या, अस्थिर। मैं गति में अस्थिर रहूंगी, यहाँ वहाँ मैं जाऊंगी, पर मेरी भावना अचल है। अचल यानी क्या, स्थिर। मेरे मन में जो फीलिंग है वो क्या है, स्थिर है। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। सिंधु नदी का पावन जल हूँ, मैं पवित्र जल हूँ। मेरे ही जल में लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं। देखो, मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब, उनका धर्म। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वो लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। देखो, यहाँ पर जो जल है वो जल क्या बोलता है कि मैं पावन जल हूँ, पवित्र जल हूँ। मैं कभी किसी को पूछता नहीं हूँ, नहाने के लिए आएगा, पानी भरने के लिए आएगा, मैं उसका जात, उसका धर्म कभी मैं पूछता नहीं हूँ। मैं खाली इतना ही जानता हूँ कि मेरे जीवन का मर्म, मेरे जीवन में क्या सार है, मुझे क्या करने का है। और वो लहरें जो सहसा उछलती हैं, जो लहरें हैं जो सदा आगे बढ़ती हैं, जो मचलती है, उनमें ही क्या है, जीवन है। मेरे जल में क्या है, प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मेरे पास जो भी पानी पीने के लिए आएगा वो मैं कभी पूछता नहीं कि ये मेरा तू दोस्त है या दुश्मन है। मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ। जो भी लोग आते हैं जाते हैं, उनका पानी पीने का जब मन करेगा तब मैं उनको पानी पिलाती हूँ। मैं कभी उनको टोकती नहीं हूँ, कि पूछती नहीं हूँ कि तू मेरे दोस्त है कि दुश्मन है। मैं मैल हटाने से ही पहले लोगों से नहीं पूछता कि वो कौन है, कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, वो मैं कभी पूछती नहीं हूँ। मेरे अंदर अगर कोई उतरेगा और वहाँ पे कितनी भी गंदगी करके जाएगा तो भी मैं उससे पूछती नहीं हूँ। आगे वाली कविता हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे।